स्वागत है आप लोगों का आपके इस चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध लेखक रामवृक्ष मेरीपुरी जी द्वारा रचित रेखाचित्र का पात्र तीसरा, सरजू भैया। सरजू भैया प्रसिद्ध लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। यह रेखाचित्र उनके प्रसिद्ध संग्रह माटी के मूर्ते, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था, संकलित है। लेखक ने मानवीकरण और जीवंत शैली के माध्यम से ग्रामीण जीवन के एक सच्चे, परोपकारी और जिंदा दिल इंसान का सजीव चित्रण किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सरजू भैया को पढ़ना। और सरजू भैया को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उसको आप लोग हाईलाइट करते जाएंगे मेरे साथ। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं। प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। पंक्ति शुरू होती है, सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। तो ध्यान देंगे आप लोग। हाँ, तो सरजू भैया मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपरैल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ एक टट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकाला हुआ, उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। तो सरजू भैया का घर कैसा है वो यहाँ पर बताया गया है। बेनीपुरी जी द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे घर में सरजू भैया रहा करते थे। उस घर को सौभाग्यशाली बताया जा रहा है जिस घर में सरजू भैया रहा करते थे। सरजू भैया को कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी। अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई। अर्थात बेनीपुरी जी अपने आप को सरजू भैया के छोटा भाई बताते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। सरजू भैया के छोटे भाई के रूप में उन्होंने अपने आप को इसमें चित्रित किया है। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। सबसे लंबे और सबसे दुबले भी हैं। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपैंजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछे डाले। जब वह खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। मतलब इतने वो पतले दुबले हैं कि जब वो खड़े होते हैं तो उनकी हड्डी और पसली गिन ली जाएगी, ऐसे उनकी शरीर है। नाक खड़ी लंबी, भावे सघन, बड़ी बड़ी आंखें कोटरों में धंसी, गाल पिचके, अंग अंग की शिराएं उभरी। कभी कभी मालूम होता मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है। जैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है बेनीपुरी जी के माध्यम से शब्दों के द्वारा, तो बता रहे हैं कि ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है, किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदादिल लोगों में से एक हैं। व्यक्तित्व बताया जा रहा है कि जिंदादिल इंसान है वो, बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसोड़। ध्यान में रखिएगा कि सरजू भैया कैसे हैं। बड़े मिलनसार हैं, जिंदा दिल इंसान हैं, मजाकिया और हंसोड़ हैं। वह दिल खोलकर जब हंसते हैं, शरीर भर में जो सबसे छोटी चीजें उन्हें मिली हैं वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत। तब बेतहाश चमक पड़ते हैं, अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं, जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार का ही पेट नहीं भर सकते, बल्कि आगत अतिथि की सेवा पूजा भी मजे में कर सकते हैं। उनके पास धन पर्याप्त है। तो फिर यह हड्डियों का ढांचा क्यों? प्रश्न शैली में यहाँ पर आया है वाक्य कि तो फिर जब उनके पास इतनी धन संपत्ति है तो फिर यह हड्डियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा। काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। कहावत के रूप में यहाँ पेश किया हुआ है कि काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। हाँ, सरजू भैया की यह जो हालत है वह अपने कारण नहीं, दूसरों के चलते
पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया, बल्कि अपनी संपत्ति की भी कुछ कम हानि नहीं की। ये जो है आपका कहावत, उसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। उनके पिता जो गुमास्ताजी कहलाते थे, उनके पिताजी क्या कहलाते थे? गुमास्ताजी। मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। चौपाल, साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था, जहां आज सरजू भैया की यह राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपया और गल्ले का अच्छा लेन देन था। परिवार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। क्रम से ध्यान में रखना है आपको कि क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। तो बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश कर दिया, और अपने पिताजी के मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया है ना। आगे देखते हैं। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि वह शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था, किंतु सरजू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सुदखोरी कहिए, चाहता है आदमी आदमीपन को खो दे। वह जोंक खटमल नहीं, चिल्लर बन जाए। काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, काली जोंक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो जोंक और खटमल के माध्यम से प्रस्तुत किया हुआ एक उदाहरण। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते हैं और देखते हैं। लेकिन चिल्लर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूं धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं तो जरा सी सुगबुगी या ज्यादा से ज्यादा चुनचुन्नी मात्र, और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्दबीन ही चाहिए। सरजू भैया चिल्लर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिमाण से। अब आपको समझ में आ रहा होगा उनका शरीर ऐसा क्यों है। जो भी दुखिया आया अपनी विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया, और वह सुनने के समय जब वो आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता ही की तरह पसीज गए। पैसा दे देते थे और वो उससे वसूली नहीं कर पाते थे। सूद सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य परिणित हो गया। सूद तो छोड़िए, उनका अपना मूल्य भी नहीं मिल पाता था। उल्टे अब वह खुद हथफेर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया, मेरा यकीन है आज की फटेहाली से बहुत कुछ बचे रहते यदि लेन देन के बाद भी इन दोनों की तरफ ही पूरा ध्यान दिए होते। यह नहीं कि वह जी चुराने वाले या आलसी और बोदा गृहस्थ हैं, नहीं, ठीक उसके खिलाफ चतुर, फुर्तीला और काम काजू आदमी है। लेकिन करे तो क्या, उन्हें दूसरे के काम से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। अपने लिए वो समय नहीं निकाल पाते हैं, दूसरे के कामों से उनको फुर्सत नहीं मिलती है। गंगा भाई के घर में बच्चा बीमार है। अब यहाँ एक नाम आया है, गंगा भाई, ध्यान में रखिएगा। गंगा भाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा। सरजू भैया, हृदय को बाजार से कई सौदा सुलभ लाना है, वह किसे भेजे। सरजू भैया को खबर आई है राजकुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार है। अब यहाँ राजकुमार भी आए हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। उनकी खोज खबर कौन लाए, सरजू भैया से बढ़कर कौन दूसरा धावन होगा। परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा, सरजू भैया, मतलब सारा काम सरजू भैया। अब परमेश्वर भी आया है। किसी के घर में शादी ब्याह यज्ञ जाप हो और सरजू भैया अस्त व्यस्त। पूरे गांव का जो काम था सरजू भैया ही किया करते थे। किसी की मौत हो जाने पर यदि वह अंधेरी रात में हो तो निश्चय ही कफन खरीदने का जिम्मा सरजू भैया। यूं गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने न केवल अपने खेत और घर को मटियामेट किया है, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है।
दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति, एक यहाँ पर राइटर का नाम आया है, उसको देखेंगे हम लोग। विक्टर ह्यूगो, उसकी कृति है ला मिजरेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्या पंक्ति है वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर का दरवाजा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। स्टेटमेंट है, ला मिजरेबल कृति है, उसी में से ये लिया हुआ है। सरजू भैया को निसंदेह इन दोनों का रुतबा अकेले हासिल है। मेरे क्षुद्र विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुकरणीय ही नहीं, वंदनीय है, पूजनीय है। जब जब उन्हें देखता हूँ, मेरा ज्ञानी मस्तक आप से आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होती है। बहुत से लोग उन्हें सुधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। यदि यही बात होती तो भी बर्दाश्त की जा सकती, लेकिन यही नहीं, इन्हें जब तक झंझटों में डालने की कोशिश होती है, और यदि अकस्मात झंझट में पड़ जाते हैं तो उससे निकलने की क्या बात। इनके तड़पने का तमाशा देखने में लोग मजा अनुभव करते हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक दिन सरजू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था, सिर नीचा किए ही कहा, बैठिए भैया। किंतु भैया बैठेंगे क्या, उनकी तो घिघी बंधी है और आंखों से आंसू आ रहे हैं। गले जो है वो बंधे हुए हैं, मतलब रुग्ण अवस्था में है। दोबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे तो उनकी ओर नजर उठाई, उनका चेहरा देख दंग रह गया। मैं सन्न, क्या बात है यह। बहुत आश्वासन और आग्रह पर उनकी जीभ हिली, मतलब कुछ बोले। मालूम हुआ उनके घर में एक छोटी सी घटना हो गई है। जैसी घटनाएं अपने ही गांव में मैंने कई बार होते देखी है, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि जरूरत हुई तो उन्हें सुलझा दिया, और यदि किसी ने उसे बढ़ाना चाहा तो लोगों ने उसको डांट दिया। क्यों? क्योंकि वे घटनाएं ऐसे घरों में हुई थी जिनके पास न सिर्फ लक्ष्मी बल्कि दुर्गा भी है, पैसे भी और लाठी भी। लेकिन सरजू भैया ने तो लोगों के लिए ही अपनी यह हालत कर रखी है। न वह किसी पर धन का धौंस जमा सकते, ना डंडे फटकार सकते हैं। फिर क्यों न उन्हें तरपाया जाए, रुलाया जाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, वह चले गए। लेकिन रात भर लोगों की इस कृतज्ञता ने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। ये सब बातें बता रहे हैं बेनीपुरी जी। सुधुआपन से ठगे जाने की एक कहानी। बहुत दिन हुए, मैं किसी जरूरत में था और कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे, मेरी बेचैनी वह कैसे देखते। वह रुपए ले आए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक दे नहीं सका। रुपए तो आए, लेकिन एक आया दो का खर्च लेकर। रुपए आए, लेकिन आते के साथ खर्च भी लेकर आया। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने। ऊपर आपको बताया हुआ है कि सरजू भैया रुपया दे देते थे, मांग नहीं पाते थे। मैं भी समझता रहा उनके रुपये कहाँ जाते हैं, जरूरत होगी मांगने दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। आगे देखते हैं। इस बीच में उन्हें रुपये की जरूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। जब उनको पैसे की जरूरत पड़ी, लेकिन उन्होंने संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्ना सेठ बन चुका है। उसने झट उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे कहा, आपके पास रुपए जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। अब देखिए, पैसे जब ये दिया करते थे कोई जानता भी नहीं था, और जब ये पैसा लेने लगे मजबूरी में, तो इनसे कैसे बात किया जा रहा है। आपके पास रुपये जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपये बांध चुके थे, न उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता था और न वह उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज पर सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे बाजाब्ता हैंडनोट क्या कराया जाए। और सरजू भैया ने बम्भोला की तरह कजरौटे में अंगूठा बोर कर कागज पर चिपका दिया, मानो किसी आधुनिक
अंटोनियो ने किसी कलजुगी शाइलॉक के हाथ में अपने को गिरवी कर दिया है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। अब वह कहता है जल्द रुपये दे दो नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना। सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी। लेकिन इसके अलावा इसका जवाब वह क्या दे सकते थे कि क्या करूं, रुपये बांध चुका था। आगे देखते हैं। सरजू भैया के 5 संतानें हुई। ध्यान में रखिएगा, सरजू भैया के कितने संतानें हुई, 5। लेकिन बेटियां ही बेटियां। और पांचों कौन क्या थी, तो बेटियां ही थी। उनकी धर्मपत्नी जो लंबाई में ठीक उनके विपरीत, सरजू भैया जितने लंबे, उनकी धर्मपत्नी उतनी ही बौनी। बहुत ही बौनी होने पर भी गुणों में उनकी ही तरह थी। हाल ही में बेटा पाने का अरमान लिए मरी है। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज्यादा चिंतित किया है या नहीं। वे बेटियों पर ही स्नेह रखते हैं। और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है, मतलब सरजू भैया के कंधों पर। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी। क्या सरजू भैया का यह पुश्तैनी घर खंडहर बनेगा। मेरी पूरी जी सोच रहे हैं। क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार न कर सकेगी। यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना। अब देखिए मौसी का स्टेटमेंट आया है तो आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है, तो मौसी का। सरजू बबुआ की उम्र ही कितनी है, यही मेरी बबुआ से 4 वर्ष बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों ना करे। क्या वंश डुबो देंगे। और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही है। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। आगे देखते हैं। मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी को नहीं भौजाई से दिन रात चुगले करने का मजा मिले, क्यों ना। यहाँ पर जो शर्मा जी कहा जा रहा है वो बेनीपुरी जी के लिए शब्द आया है। मुझे देखते सरजू भैया बोले और ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकुची फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। यहाँ रानी जो शब्द आया है वो आया है उनकी धर्मपत्नी के लिए, बेनीपुरी जी के धर्मपत्नी के लिए। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको रजिया जब पढ़ाया था तो बताया था कि रानी कहा करते थे बेनीपुरी जी अपनी धर्मपत्नी को। तो सरजू भैया यहाँ समाप्त होता है और आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए। आगे भी ये जारी रहेगा। अगला पात्र हमारा होगा मंगर, तो मंगर को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।